आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और यार परिचालना यह विषय अभ्यास प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तास देखने यार प्रथम प्रश्न कौन देला। यार प्रथम प्रश्न देला निम्न बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछी शून्यस्थान पूरण कर। करे देला कौन सी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण में चाष करने को कौन कहुए ताकू फसल कहुए। करे देला फसल उत्पादन पूर्वर मृत्तिका प्रथम कौन तार पदक्षेप कौन अटे ना प्रथम आम माटी को प्रस्तुत करवा मृत्तिका को आम प्रस्तुत करवा। गहरेला नष्ट होइथिबा मंजी गुड़िक पानी उपरे कौन को लगे कौन हुए भासीबा को लगे। गहरेला फसल उत्पादन पाई प्रचुर सूर्यालोक एवं जल सह मृत्तिकास्थ पोषक आवश्यक हुए। तापर देख 2 नंबर देला क स्तंभर शब्द सह ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछी मेलाओ। जेपरी क स्तंभर देला खरीफ फसल रबी फसल रासायनिक सार जैविक सार। तो खरीफ फसल कौन हम धान मका जहाँकि आम वर्षा ऋतु रे जो फसल को आम चाष करें खरीफ फसल बोली कही थाउ। तापर देख रबी फसल होची गहम बुट मटर जहाँकि शीत ऋतु रे चाष कराए। रासायनिक सार होची यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। जैविक सार होची प्राणीर मल गोबर मूत्र एवं उद्भिदर अवशेष। 3 नंबर प्रश्न देला प्रत्येक 2टी लेखाएं उत्तर दियो। कर देला खरीफ फसल होची धान मक्का रबी फसल होची गहम बुट। 4 नंबर प्रश्न देला गोटे बा 2टी वाक्य उत्तर दियो। कर देला सबुज सार क्या कहती कौन कंचा सबुज डालपत्र को माटी रे मिसाइले यह अणुजीव द्वारा पची सड़ी जाए। यही पची जाइथिबा पदार्थ बा जैविक सार को सबुज सार कहुए। खर देला कंबाइन मेसीन रो कौन कार्य कौन कंबाइन मेसीन द्वारा उभय धान काटिबा और उड़ेइबा कार्य करा जाई पारुछि। गरेला अमल परे मंजी को पवन रे उड़ा जाए कहीं अमल परे दाना को कुला बा मेसीन साहाय्य उड़ाइले अगाड़ी अलगा हुए और परिष्कृत मंजी संगृहित होता है। घरेला उत्तम मंजी बाछिब किपरि उत्तम मंजी गुड़िक बाछिबा पई मंजी गुड़िक पानी रे पका जाए फल ए गुड़िक पानी रे बुड़ी जाए। सुतरां उत्तम मंजी बाछिबा पई पानी रे भसा पद्धति एक उत्कृष्ट उपाय अटे। उरे देला बुंदा जलसेचन कहिले कौन बुझ जो पद्धति अवलंबन रे जल बुंदा बुंदा होई उद्भिद मूल रे पड़ी थाए ताको बुंदा जलसेचन कहुए। अनवरत बा अल्प किछि समय व्यवधान रे सरू प्लास्टिक पाइप द्वारा बुंदा जलसेचन कराए। 5 रे देला संख्या परे निज भाषा रे लेख। मृत्तिका प्रस्तुति तो मृत्तिका प्रस्तुति आम क्या कहवा फसल उत्पादन करबा पई माटी को तल ऊपर करी एहाकु फसफसिया और हालुका करी अनुकूल वातावरण सृष्टि करबा कार्य को मृत्तिका प्रस्तुति कहुए। एही प्रक्रिया रे माटी रे भौतिक रासायनिक जैविक गुण रे परिवर्तन घटी थाए। मृत्तिका प्रस्तुतिर केतेक उपकारिता एहा द्वारा गछर चेर अधिक गभीर को जाई पारे सहजरे श्वासक्रिया करि पारे। जिया अणुजीव मानकर वृद्धि घटी माटी को तल ऊपर करी हालुका करबा सहित ह्यूमस को वृद्धि कराई। मंजी बुणा आमे कहा कहबा फसल उत्पादन पई मंजी बुणा अधिक गुरुत्वपूर्ण। मंजी गुड़िक उन्नत मानर सुस्थ और संक्रमण हेबा दरकार। एगुड़िक अधिक अमलक्षम हेबा पई रोगमुक्त करिबा पई उपयुक्त कवक मारी प्रयोग हेबा आवश्यक। मंजी गुड़िक ठीक गभीरता रे बुणा जिबा आवश्यक। आजिकाली ट्रैक्टर रे खंजा जाइथिबा ड्रिलिंग यंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य होई पारुछि। एहा द्वारा मंजी गुड़िक ऊपर माटी घोड़ाई होई जाए पक्षी माने एगुड़िक खाई पारंती नाही। तृणक दमन जमी रे फसल सहित अन्य केतेक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी थांती। एही अनाबना गछ को तृणक कहुए। तृणक गुड़ी को जमीरु निर्मूली करने को तृणक दमन कहुए। तृणक दमन करा न गले एमाने जल पोषक स्थान आलोक पाई फसल सहित प्रतियोगिता करी अमल रे बाधा सृष्टि करती। तृणक बढ़ुवा अवस्था एवं फूल और मंजी धरिबा पूर्वरु तृणक मारी प्रयोग करा जाए। तृणक मारी को जल रे द्रवीभूत करा जाई सिंचन यंत्र साहाय्य सिंचन करी तृणक दमन करा जाए। तापर देख उइनोइंग कहले आमे कौन बुझिबा अमल होइथिबा दाना को कुला बा मेसीन साहाय्य उड़ाई अगाड़ी अलगा करी मंजी संग्रह करने को उइनोइंग कहुए।
ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ 8ରୁ 10% କୁଟା, କାଠି, ଧୂସ, ଅଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମିଶି ରହିଥାଏ। କୁଲାରେ ଉଡ଼ାଇ ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଶସ୍ୟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବା ସହ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ସଫା କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯଥା ହସ୍ତଚାଳିତ ପଙ୍ଖା ଯାହାକି 1 ଘଣ୍ଟାରେ 120 କିଗ୍ରା ଧାନ ସଫା କରୁଛି, ସେପରି ଶକ୍ତିଚାଳିତ ପଙ୍ଖା 1 ଘଣ୍ଟାରେ 4ରୁ 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ସଫା କରୁଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ? ରାସାୟନିକ ସାର ଖଣିଜ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଜୈବ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ NPK, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ସାରରେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଥିବାବେଳେ ଜୈବିକ ସାରରେ ପୋଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ନଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରୁହେ। 7ରେ ଦେଲା ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜଳସେଚନର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ। ତ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହିବା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। କୂପ, ନଳକୂପ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର, କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ କୂପ, ନଦୀନାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଣିଷ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ନଥିବାରୁ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି। ଜଳସେଚନର ପଦ୍ଧତି: ପୁରାତନ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି, ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ମୋଟ, ଚେନ୍ ପମ୍ପ, ତେଣ୍ଡା, ଲିଭର ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଛିଞ୍ଚା ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପଦ୍ଧତି, ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି: ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳକୁ ପମ୍ପ, ମୁଖ୍ୟ ନାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟ ନାଳ, ଶାଖା ନାଳ, ଖାଡ଼ି, ସେଚକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମାଟି ବାଲିଆ ହୋଇଥିଲେ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଅତି ଅଗଭୀର ଥିଲେ, ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସେଚ ଜଳ ମିଳୁନଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଷ୍କାଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଫସଲକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜଳସେଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଫଳ ବଗିଚା, ଚା, କଫି, ଅଳେଇଚ ଆଦି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କହିବା? ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳକୁ ପମ୍ପ, ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ନାଳ, ଉପମୁଖ୍ୟ ନାଳ, ଶାଖା ନାଳ, ଉଦ୍ଗାରିଣ ନଳୀ ଏବଂ କପାଟି ଦେଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଲବଣତା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଅନବରତ ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଛ ମୂଳରେ ସରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, କାରଣ କେବଳ ଗଛ ମୂଳକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଧାରଣ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ର କରାଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଓଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କାରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ ଫସଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଜଳସେଚନ କରିବା ଉଚିତ। ଗହମ ଏକ ରବି ଫସଲ ଅଟେ। ଏହି ଫସଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ବୁଣିଲେ ଗହମ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଗଛ ମରିଯାଏ। ଜମିରେ ପାଣି ଜମିଗଲେ ଗଛର ମୂଳ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିକାରକ ଲବଣ ମାଟିରେ ଜମିଯାଏ, ଫଳରେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଏ। ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଜମିର କି କ୍ଷତି ହୁଏ?
बारंबार गोटे जमिले फसल चाष कले मृत्तिकार निर्दिष्ट केतक पोषकर परिमाण कमिजाए। जमीरे बारंबार फसल चाष कले जमीरे सार प्रयोग करने पड़े। तेणु आवश्यकता ठारू कम बा बेसी सार प्रयोग द्वारा दुर्बल गछ सृष्टि हुए। सार प्रयोग फल केतक अणुजीव और जिया नष्ट हो फल जमी तार उर्वरता हराए। उदाहरण गोटी जमीरे धान फसल करने द्वारा माटी जबखारजान पोषकर परिमाण ह्रास पाई थाए। पर डाली जातीय फसल कले माटी जबखारजान अभाव पूरण होता है। 10 तृणक क्या कहती से गुड़िक किपरि दमन कराए। तृणक जमीरे फसल सहित अन्य केतक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी था। यही अनाबना गछ को तृणक कहुए। एगुड़िक फसल सृष्टि में बाधा सृष्टि करिथांती। तृणक दमन जो पद्धति अवलंबन करी तृणक गुड़ी को जमीर निर्मूली करा जाए ताकू तृणक दमन कहुए। कृषक विभिन्न उपाय तृणक दमन करिथाए। मंजी बुणिबा पूर्वरु तृणक गुड़िक हल द्वारा उपुड़ी जाती और सुखी माटी मिसी जाती। साधारणतः हाथ में उपाड़ी बा खुरुपी किंबा मंजी ड्रिल जंत्र द्वारा तृणक मारी व्यवहार करी फूल मंजी धरिबा पूर्वरु तृणक गुड़िक दमन कराए। 11 नंबर प्रश्न देला आखु उत्पादन फ्लोर चार्ट देखाइबा पई निम्नलिखित बाक्स गुड़िक क्रम अनुଯାयी सजा। जेपरी देला प्रथमे देला आखु देला प्रथमे देछि आखु कारखाना पठाइबा कहा पर कोटा आसबो तमे लिखिबो। तापर देछि जलसेचन अमल लगाइबा मृत्तिका प्रस्तुति हल करिबा सार प्रयोग। प्रथमे आम हल करिबा तापर मृत्तिका प्रस्तुत कराइबा तापर लगाइबा तापर सार प्रयोग करिबा तापर जलसेचन तापर अमल तापर जाई आखु कारखाना को पठाइबा। एहीपरि भाबरे क्रमरे आम आखु को चाष करिबा। तापर देखिया परवर्ती 12 नंबर देला निम्न रे दिया जाइथिबा सूत्र प्रयोग करी खंदा पूरण शब्द खंदा पूरण कर। ऊपर तलको जेपरी देला जमी को चाष करने को कौन कहुए जमी को चाष करने को हल हल करने को जमी को चाष करने कौन कहुए हल करवा ए लिख हल करवा। अणुजीव द्वारा पची सड़ी जावाक कौन कहुए पचन। जमी को पानी मड़ेबा कौन कहुए ये लिख जल सेचन पचन सेचन। अनाबना गछ को निर्मूली करवा कौन कहुए बाछिबा। यहाँ उत्तर देछि हल करवा जलसेचन पचन बाछिबा। तापर तुम पई काम प्रकल्प रे किछि देछि। तो एतिकी थिला तमर अष्टम श्रेणी तम विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालनार विषय वस्तु। यार परवर्ती वीडियो रे हम यार अतिरिक्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा।